आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हमने आपके सामने हल्के NA 104 की सूरत हाल रखनी है। ये वो हल्का है जहाँ पर अभी जो है वो हालिया दिनों में जो है वो ज़िमनी इंतखाबात अपने इख्तिताम को पहुँचे हैं और अब देखना ये है कि कितने उन वादों की तकमील का सफ़र शुरू हो चुका है या फिर ये सी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी कि जिस तरह हर दफ़ा आने वाले जो मुंतखब नुमाइंदगान थे उन्होंने आवाम से वादे किए वो वफा ना हुए। आज उन्हीं वादों पर बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि मिल्लत रोड पर जो लोग हैं उनकी तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि मिल्लत रोड पर हमने इससे पहले भी प्रोग्राम्स किए और यहाँ पर सीवरेज का एक बहुत बड़ा मसला था। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका काम कारोबार है, सब बुरी तरह जो है मुतासिर हो रहे थे। अब देखते हैं कि वो इस मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इस प्रोजेक्ट से उनको कितना इस्तेफादा हासिल होगा और फिर ये भी आपके सामने बयान करेंगे कि क्या इस वक्त जो प्रोजेक्ट शुरू है वो बिला ताख़ीर शुरू है या फिर सरकारी कामों की तरह उसमें भी कोई किसी किस्म की ताख़ीर का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। बहरहाल लोग होंगे उनकी तरफ बढ़े। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम NA 104 में मौजूद हैं। जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ ये मिल्लत रोड है और यहाँ पर आप ये कह लें कि हमने बेशतर दफ़ा मुतअद्दिद दफ़ा यहाँ पर प्रोग्राम्स किए। आपको एक चीज़ दिखाई कि सीवरेज सबसे बड़ा मसला था लोगों के लिए। एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर से लोगों के लिए मामलात को लेके चलना इंतहाई परेशानी का बायस बनता जा रहा था। वहीं पर अब जो है वो इलेक्शन चूँकि इसी हल्के में हुए ज़िमनी इंतखाबात, तो उसके बाद अब यहाँ पर जो है वो काम दोबारा शुरू हो चुके हैं। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर जो है वो सीवरेज लाइन इस वक्त जो है वो बिछाई जा रही है और तकरीबन ये मेन रोड की अगर बात करें तो ये तकरीबन कोई 4 से 5 किलोमीटर तक जो है ये प्रोजेक्ट आगे लेके बढ़ा जा रहा है। कुछ भाई खड़े मैं इनसे बात करूँगा, आपसे बात का सर मैं आगाज़ करूँगा। कैसे देख रहे हैं सब? फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ें समझते हैं कि सही काम हो रहा है, बेहतर काम हो रहा है, एक अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है, और अगर ये प्रोजेक्ट अब आया है तो इससे पहले 1.5 साल पहले 2 साल पहले जब इसकी ज़रूरत थी तब क्यों नहीं था आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मलक मोहम्मद अफजल है। मैं मिल्लत रोड पे इस टाइम खड़ा हूँ। जनाब ये जो सीवरेज का काम शुरू है ये 1.5-2 साल पहले होना चाहिए था, लेकिन लेट हुआ, देर है दुरुस्त है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत पंजाब का बहुत बड़ा इक़दाम है कि ये जो इलाका ग्रीन टाउन का है ये डूबा अपना, जब भी बारिश होती थी ये डूब जाता था। इस सीवरेज से ये अपना बहुत पुराना दरीना मसला हल हो जाएगा। इसलिए मैं हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इसके साथ साथ राजा रियाज साहब का और महर हामिद रशीद साहब का, जिन्होंने ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट इधर लेके आए। अच्छा, क्या आप चूँकि अभी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं यहाँ पे, इसी हल्के में आपसे ये वादा किया गया था कि ये प्रोजेक्ट जो है वो आपको दिया जाएगा इन केस जो है वो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट जीतते हैं या इन केस जो दीगर उम्मीदवारान आते रहे उनकी तरफ से भी वादे आप लोगों के साथ? नहीं, ये वादा रियाज साहब ने किया था और हामिद रशीद साहब ने किया था और वो इंशाल्लाह आपके सामने है। तो उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया है। उन्होंने जो वादा किया वो पूरा हो गया। अच्छा, ख़ास तौर पर मुझे बताइए, चूँकि मसरूफ़ गुज़रगाह है ये, इसके दोनों अतराफ़ जो है वो बड़ी तादाद में कारोबारी हज़रात भी बैठे हैं, तो क्या काम यहाँ पर बिला ताख़ीर हो रहा है, बिला तातील हो रहा है, या चूँकि हम चंद जगहों पर जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि एक प्रोजेक्ट शुरू होता है फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग बन जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है जो लोगों के लिए भी अज़ियत बढ़ाता जा रहा होता है, तो क्या यहाँ पर रेगुलर काम हो रहा है या किसी किस्म का कोई डिले? यहाँ जब स्टार्ट काम हुआ था ना बहुत तेज़ी से हुआ था, लेकिन तकरीबन 8-10 दिन हुए काम बंद पड़ा है, लेकिन आज ही शुरू हुआ है। यानी 8-10 दिन वो बंद रहा। निज़ाम इतना बड़ा मसला बना हुआ है। हाँ, इसके साथ मैं चाहता हूँ कि इसमें ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है, इधर ट्रैफिक पुलिस भी खड़ी होनी चाहिए और पानी का छिड़काव भी होना चाहिए रोज़ाना। हमारे कारोबार तबाह हो रहे हैं, यानी इससे कारोबार मुतासर हो रहे हैं कि जो डस्ट मिट्टी वगैरह उठ रही है फिर वहाँ से मसाइल बनते हैं। क्योंकि मोस्टली एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि प्रोजेक्ट एक स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन बाद में उस प्रोजेक्ट को लटकाया बहुत ज़्यादा जाता है, जिससे टाइम भी वेस्ट होता है, लोगों की एनर्जी भी वेस्ट होती है, काम कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं। जिस तरह भी आप कह रहे हैं भाई, ये सारी मार्केट जो डस्ट मिट्टी से जो है वो परेशान है। हाँ जी, ये अपना अगर मेरा मतलब कि इन्हों जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुँचना चाहिए। तकमील तक पहुँचना चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ? ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 2-1 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਤੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ? ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ? ਬਹੁਤ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੰਗ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। अच्छा, निज़ाम उस वक्त हालात बहुत ज़्यादा खराब हाँ जी, थे। खराब। आप समझते हैं बेहतर हो रहे हैं? हाँ, इंशाल्लाह। 1.5 साल में क्यों नहीं बेहतर हुआ? अगर होना चाहिए था तो, क्योंकि 1.5 साल पहले भी यहाँ पर से MNA MPA जीते हैं, हाँ जी। तो उस टाइम में कोई काम यहाँ पर होता रहा? नहीं, कोई काम नहीं कराया किसी ने भी। वो पहले तो बाद च बंद होए आ गटर, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ हुकूमत है इन्होंने काम शुरू करा हाँ जी, हाँ। लेकिन एक मसला है कि काम डिले हो रहे हैं, मतलब कि काम जो है वो उसमें चंद दिन होता है, फिर नहीं होता, फिर उसके बाद होता है। ये डिले खत्म होना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਰਾਹੀ ਮੁਸਾਫਰ भी परेशान है। ठीक है, वो चीज़ें बेहतर हाँ जी। डेफिनेटली जी कि जो सिचुएशन एक सिनेरियो बनता है, जो हालात बनते हैं, जिसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि भाई एक शख्स जो गया है, जो जा रहा है, जिसने काम करना है, वो मुतासर हो रहा है सिर्फ इस वजह से कि थोड़ा सा वो लोग ये कहते हैं कि भाई मामला ताखीर की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त NA 104 के लोग हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। मिल्लत रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सिचुएशन इस वक्त है वो लोगों को के लिए कितनी बेहतर है, जो प्रोजेक्ट्स इस वक्त शुरू हैं वो लोगों के लिए कितने बेहतर हैं और लोग कितना इस पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि 1.5 साल का अरसा, तकरीबन 1.5 साल से ज़ायद का अरसा फरवरी 2024 के इलेक्शंस के बाद का लोगों के लिए बड़ा परेशानी का बायस था, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी पेचीदगियाँ थी, फिर कैंडिडेट्स का वर्क था जो इस हल्के में लोगों के लिए मसाइल का बायस बना। बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे, वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बिल्कुल हो रहा, बिल्कुल स्लो है, पर वो जो मैंने आपसे पहले बात की है ना कि आसानी बाद में आएगी, मुश्किल पहले यानी कि टाइम से ना ये क्लियर हो जाए तो अच्छा है। बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ख़ास तौर पर हमने जो चीज़ें आपके सामने बयान कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त जो काम प्रोजेक्ट्स पेंडिंग थे, ख़ास तौर पर ज़रूरत थे, पेंडिंग से भी हट के ज़रूरत है, वहाँ पर एक्चुअली काम होना शुरू हो चुका है। अभी यहाँ पर अब इलेक्शंस चूँकि अपने अख्ताम को पहुँचे, NA 104 में ज़िमनी इंतखाबात हुए और उसके बाद अब यहाँ पर जो है वो दोबारा से अब एक आप ये कह लें कि जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स से उन पर काम शुरू हो चुका है। हमने फरवरी 2024 का चूँकि अब एक जो सिनेरियो था, जो सिचुएशन थी, जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात कही कि ये वो टाइम था जब इलेक्शंस होने के बाद लोगों के लिए तकलीफ़ें मज़ीद बढ़ीं, क्योंकि अब जो जीते वो अपोजिशन में बैठ गए, जो हारे उनकी जो है वो जमात पावर में आ जाती है और लोग वो स्टिल कंफ्यूज कि भाई हमने जीते हुए के पास जाना है, हारे हुए के पास जाना है, किसके पास जाना है। दोनों के पास जा रहे थे लेकिन काम नहीं हो रहा था, दोनों अपने अपने एक्सक्यूज़ दे रहे थे। लेकिन अब लोगों के लिए एक डायरेक्शन क्लियर हुई है कि फ़लाँ जमात जीती है, इनसे जाके जो है मुतल्लिका लोगों से जाके हमने कंसर्न जो है वो करने हैं। बहरहाल यहाँ पर कुछ शॉप्स भी हैं, मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो शॉपकीपर हज़रात हैं इनसे भी बात की जाए। कैसे भाई, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ये जो रोड है यहाँ पर अब पाइपलाइन बिछाई जा रही है, कैसे सिचुएशन, सबसे पहले मुझे थोड़ी सी पहले की बताएं कि जब बारिश होती थी या आम दिन होते थे तो कैसे हालात होते थे यहाँ? बरसात के दिनों में तो यानी कि काफ़ी सारा इधर जमा हो जाता था पानी, बाद में खुश्क भी हो जाता थोड़े दिनों बाद ही। यानी पहले हालात ये थे कि यहाँ पर पानी खड़ा रहता था, फिर आप लोगों का उससे काम कारोबार भी मुतासर होता था, आप लोगों को इस जिन चीज़ों को कंटिन्यू करने में भी मसला होता था, काम कारोबार भी उससे मुतासर होता था, क्योंकि जब पानी खड़ा है तो लोगों को भी आने में दुश्वारी होती थी। नहीं, वो तो बिल्कुल बजा ऐसे ही है। बहरहाल जो भी हो रहा है, चलो आज की यानी कि मुश्किल है और कल की आसानी है सभी के लिए। आप समझ रहे हैं कि ये चीज़ें बेहतर हो रही हैं? कि बेहतरी हो रही है, यही तो बात है ना कि मुश्किलात के बाद ही आसानियाँ फिर आती है ना। अभी मैंने कुछ दोस्तों से पहले बात की है तो वो मुझे बात कह रहे थे कि यार काम ना बड़ा स्लो चल रहा है, या एक चीज़ है कि भाई काम एक दिन गया, फिर 2-3 दिन फिर चले गए, फिर हुआ, फिर चले गए, तो क्या ऐसे ही हो रहा है या? नहीं, बिल्कुल हो रहा, बिल्कुल स्लो है, पर वो जो मैंने आपसे पहले बात की है ना कि आसानी बाद में आएगी, मुश्किल पहले, यानी कि टाइम से ना ये क्लियर हो जाए तो अच्छा है। इससे कारोबार भी ज़्यादा मुतासर है। अभी तो हम अफोर्ड कर रहे हैं, चलो कोई नहीं, जो भी है मुतासर तो हुए कारोबार सभी, यानी कि ना इस रोड वालों के हुए, हमारे अकेले के नहीं हुए, सभी के हुए हैं। बाकी निज़ाम चल रहा है। बारह हम ये कह रहे हैं कोई नहीं कि ये जल्दी कंटिन्यू हो जाए तो बेहतरी आएगी। अच्छा, इससे मट्टी डस्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि पीछे भाई ये हमें बता रहे हैं कि भाई इनको चाहिए कि ऊपर थोड़ा सा ना पानी का छिड़काव कर दें ताकि जो डस्ट उठ रही है, क्योंकि आसपास जो लोग रह रहे हैं, जो मिट्टी उठ रही है उस पर थोड़ा काबू पाया जाए। काबू, ये बिल्कुल ठीक है। हमने भी ये देखे ना, ये छापर लगाया हुआ है आगे, अच्छा, इसी डस्ट की वजह से वो डस्ट अंदर आती थी, डस्ट आती थी अंदर। बाकी अब तो ये मिट्टी नमी वाली है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है,
वो जो पहले थी ना, जब पीछे शुरू हुआ था उस वक्त बहुत डस्ट उठती थी। उस वक्त डस्ट उसमें जो है वो मौजूद थी। अच्छा, इसके साथ ही एक चीज़, चूँकि आप शहरी भी हैं, आप रिहायशी भी हैं, आप यहाँ पे काम कारोबार भी अपना कर रहे हैं, एक चीज़ हमने देखी कि फरवरी 2024 में इलेक्शंस हुए और उसके बाद हमें कोई तरक्याती काम हुए कहीं नज़र नहीं आए। तो क्या आप भी यही दूसरे लोगों की तरह, क्योंकि मोस्टली यही थॉट प्रोसेस रखते हैं कि भाई जो जीते वो चले गए, उन्होंने देखने ही नहीं चाहा, तो यही सीन हुआ कि भाई जो वहाँ से पहले जीते 2024 में वो चले गए, उन्होंने नहीं देखा कि क्या हो गया? नहीं, उन्होंने भी थोड़ा बहुत, बाकी ये जो मेन है ना, ये मेन काम है, ये एक दो बंदों का नहीं है, ये पूरे एरिया का काम है। मेन वो जो लाइनें डाल रही है ना, ये हो रहा है। बाकी छोटे मोटे तो यानी कि गली वगैरह में तो काम चलते ही रहते थे, वो यानी कि साहब का अब ज़्यादा कॉस्टली काम हो रहे हैं। अब जो है वो ज़्यादा कॉस्टली जो है वो कह रहे हैं काम हो रहे हैं। कॉस्टली से उनका मकसद ये है कि अब ज़रा महंगे प्रोजेक्ट्स की तरफ जो है वो लोग जाना, हुकूमत जाना, गवर्नमेंट जाना, जो नुमाइंदगान है वो जाना पसंद कर रहे हैं। और साथ ही मैं थोड़ा सा ये सारे प्रोजेक्ट्स का ओवरव्यू भी आपके सामने बयान करता चलूँ, ये सारी चीज़ें आपको दिखाता चलूँ, क्योंकि ये जिस जगह पे एग्जैक्टली हम खड़े हैं ये एक मसरूफ़ गुज़रगाह है। और ये चीज़ें आप ज़रा देखें कि जितना जल्दी वो कहते हैं कि भाई प्रोजेक्ट ये वाइंड अप हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उतना ही जो है वो ये बेहतर होगा और ये चीज़ें बेहतरी की तरफ ही जाएंगी। लेकिन ख़ास तौर पर अगर हम इदारों की बात करें, महकमों की बात करें, वो MPs या MNS की बात करें, लोग ये कहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं बेहतरी की हमें ज़रूरत है। भाई एक हमारे साथ खड़े से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं जी, ठीक ठाक। कितने दिन हो गए इस प्रोजेक्ट को भाई? भाई ये तो 2-3 महीने हो गए ने, ये इधर जलील हो रहे हैं यार। अच्छा, 2-3 महीनों से ये प्रोजेक्ट शुरू है। जी अच्छा भाई, एक पीछे मुझे बता के गए हैं कि यार ये ना थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, कि एक दिन आया 3-4 चले गए, ऐसे हो रही जी, ऐसे ही हो रही है, बहुत जलील हो रहे हैं यार हम। अच्छा, आपकी तो शॉप के बिल्कुल सामने यहाँ पर लगे हुए हैं ना, तो ये कितना मुतासर हो रहे हैं? कोई कस्टमर यहाँ तक तो नहीं आ पा रहा होगा, क्योंकि ये तो 8-10 फीट नीचे इन्होंने जो है वो खोदा हुआ है। जी बिल्कुल वो नहीं आ रहा customer। नहीं आ रहा, इधर नहीं आ रहा। अच्छा, मट्टी डस्ट वगैरह भी यहाँ से उठती है, उसके लिए कोई पानी छिड़काव करते हैं या वो मट्टी डस्ट उठती है यहाँ से? मिट्टी काम ही नहीं, इधर गाग ही नहीं आता वो। सारी सी बात है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना बड़ा ज़रूरी समझूंगा कि लोगों की एक जेन्युइन प्रॉब्लम भी है और जेन्युइन लोगों का कंसर्न भी है। जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ से बिल्कुल करीब अगर आपको जाकर इसकी गहराई दिखाई जाए, ये मेन रोड पर गहराई है, तो अब ज़ाहिर सी बात है कि जो लोग बेचारे काम कारोबार कर रहे हैं उनका तो मुतासर हो रहा है। इन केस के अगर इस काम को खींचा जाता है, एक जेन्युइन जो बात है, ये एक जेन्युइन जो कंसर्न है, ये एक जेन्युइन जो टाइम लगता है, उससे हट के अगर ये मामलात अटक रहे हैं या मामलात को हैंग आउट किया जा रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है कि लोगों के लिए चीज़ें परेशानी का बाइस ज़रूर बनेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। NA 104 में हम इस वक्त मौजूद हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो बेहतरी हुई है इसमें या बेहतरी आ रही है, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मज़ीद कहाँ पे ज़रूरत है, मज़ीद कहाँ लोग जो है वो इन्हीं मसाइल में डूबे हुए हैं, क्योंकि पानी के निकासी, सीवरेज सिस्टम बेहतर, पाइपलाइंस का बिछाया जाना, बेहतर रोड, बेहतर सड़कें इस वक्त फैसलाबाद की सबसे बड़ी ज़रूरत है। बताइएगा भाई, इस वक्त यहाँ पर मैं चूँकि मिलत रोड पे ही खड़ा हूँ, यहाँ पर तो सिचुएशन ये थी कि भाई बारिश के दिनों में तो यहाँ से अब गुजर नहीं सकते थे, तो बेहतर हो रहा है यहाँ पर जो इस वक्त हालात हैं? जी भाई, ज़बरदस्त काम हो रहा है, जल्दी तो जल्दी काम हो रहा है, लेकिन मिट्टी घटा से भरा हुए। ठीक है, काम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है भाई। आम लगी हुई है, ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ मजदूर वगैरह ਜਿਹੜੇ लगाए ने, सही है माशाल्लाह, काम करी जा रहे ने। यानी सही हो रहा है जी अच्छा, माशाल्लाह। ये इसमें कोई ताख़ीर तो नहीं होती कि काम हो रहा है और उसमें फिर ये है कि भाई 3-4 दिन बंद कर दिया, 5 दिन चले गए, फिर 5-6 दिन बाद दोबारा आ गए, 1 दिन किया, फिर 5-6 दिन गायब, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ यहाँ? नहीं, इस तरह का कोई काम नहीं। लगे ने डेली आते ने। ठीक है, शाम को 5 बजे चल जाते ने, सुबह को फिर आते हैं। डेली काम हो रहा है। ठीक है, डेली काम हो रहा है, ज़रूरत है आप लोगों की। इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी जगह इलाके हैं जहाँ पर इसी काम की ज़रूरत है, यानी लोग वहाँ पर भी मसाइल में डूबे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई उधर जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जानी चाहिए? यार भैया ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟੋਨ ਹੈ ਨਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਟੋਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਟੋਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। उधर ज़रूरत है। जी जी, ज़ाहिर सी बात है जी कि जहाँ पर लोगों की ज़रूरियात है, जहाँ पर लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर बेहतरी की ज़रूरत है, तो वो बयान करते हैं, वो कहते हैं कि चीज़ों को बेहतर करने की, चीज़ों को ठीक होने की ज़रूरत है और इसके लिए फिर वो कोशां भी होते हैं, वो कोशिशें भी करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि भाई खुदारा हमारा को पुरसा निहाल बने, हमें इन मसाइल से निकालने की तरफ बात जो है वो ज़रूर करें। लेकिन
हमने अब इससे कबल भी जो सिचुएशन आपके सामने बयान करते रहते हैं, उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स रेज़ किए हैं जिस पर ये चीज़ें सोचना बनता है कि भाई फैसलाबाद में वाकई पिछले जो 1.5-2 साल का अरसा रहा, फरवरी 2024 के बाद का, वो बड़ा कठिन टाइम रहा है। कैसे भाई आप? सुनाओ ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हालात सिचुएशन है आपके शॉप्स मार्केट में? इस वक्त जो है एक बड़ा प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, इसमें तकरीबन 5-6 किलोमीटर तक आगे जो है वो यहाँ पर लाइन बिछाई जाएगी, कैसे देख रहे हैं? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये ज़रूरी है काम, पर जो कुछ ठेकेदार की कुछ गलतियाँ हैं, ये मिट्टी रोड पे पड़ी हुई है, वो उनको साथ एक जगह डालें रोड पे, ये उनका काम बनता है, उनको सही करें, अच्छे तरीके से काम करें। यानी यहाँ पर काम करना आप समझते हैं ज़रूरी? हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, ज़रूरी है, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और जब इसके बारिश होती है पानी खड़ा हो जाता है, सही, इससे ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, तकलीफ उठानी पड़ेगी जब काम होगा। अच्छा ठीक है, यानी आप समझते हैं अच्छा हो रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा क्विक जो है वो किया हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं? हाँ जी, शुक्र। किधर थे फरवरी 2024 में जो कैंडिडेट्स जीते, जो इस इलेक्शन से पहले जीते, उन्होंने काम किया इस हल्के में? हाँ जी, किया है? हाँ जी, अच्छा, अब वाले भी जो हैं राजा दानियाल साहब, वो कर रहे हैं इस हल्के में काम? हाँ जी, सही। अच्छा, सही जो हो रहा है काम? हाँ जी। ठीक है। कैसे हैं भाई आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे देख रहे हैं जो प्रोजेक्ट्स इस पर लाए गए हैं, जिन पर काम हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल बेहतरीन काम हो रहा है। ट्रैफिक का भी बहुत काफ़ी ज़्यादा मसला बन जाता था, ठीक है ना, जब पानी ख़राब होता था, पानी जमता था, यहाँ पर पानी रुकता था, जिस वजह से ना ट्रैफिक जो है वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी साइड पे चले जाती थी, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का भी हर्ज होता था और रोड भी ख़राब होता था। हमारी ये सामने शॉप है, कस्टमर्स भी फिर जब रोड गंदा होता है तो वो नहीं आते, जिस वजह से ना ये काम जो है बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन इन्हें चाहिए कि जितनी भी ये साथ मिट्टी गिर रही है पीछे से बंद करी है और जितना जल्दी हो सकते हैं इस चीज़ को कंप्लीट करना चाहिए। कंप्लीट करें ताकि ये प्रोजेक्ट अपने बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जितना जल्द हो सके इस चीज़ को जो है वो कंप्लीट किया जाए, ताकि वो जो इस वजह से मसाइल लोगों के लिए पैदा हो रहे हैं वो हल हो सके, क्योंकि ये सिर्फ एक मसरूफ़ गुज़रगाह नहीं है बल्कि ये मसरूफ़ मार्केट भी है। यहाँ पर लोग भी बड़ी तादाद में हैं, ख़रीदार भी बड़ी तादाद में हैं, शॉप्स भी बड़ी तादाद में हैं, फिर वो सारे जो है वो इस चीज़ से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें जब मामलात क्विक तरीके से जो है वो अपनी तरफ जाते हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, हालात आपके सामने बयान करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सीवरेज का गाजियाबाद नंबर 2 CC 34 का खाले का तो वादा हुण दे आ पूरा करन, इंशाअल्लाह होएगा काम। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। N 104 में मौजूद हैं राजा दानियाल साहब, इस हल्के से जीते हैं और अब देखना ये है कि आवाम में वो कितना बेहतर तरीके से डिलीवर करते हैं, क्योंकि जो दावे वादे किए गए वो इलेक्शन के बाद कितना उन पर अमल हो रहा है। कैसे भाई आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हालात सिचुएशन है इस वक्त? कितनी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत पेश क्यों आई, और ये प्रोजेक्ट जो है वो अगर इन केस अभी ना आता, इस टाइम ना आता, तो लोगों के लिए कितनी ज़्यादा मसाइल इससे बढ़ते? बहुत ज़्यादा मसाइल बनने सीगे। ये प्रोजेक्ट आ गया, ये आवाम की कुछ नसीबी है, ये आवाम नू बहुत ना अच्छा रिलीफ दिता है चीज़ ने, तो राजा साहब की, हम रशीद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं इस चीज़ का, ये उन्होंने बड़ी बड़ी मेहरबानी आ। इस इलाके नू, मिलत रोड नू अच्छा करने की इन्होंने कोशिश की है, तो कोशिश करते भी पे आ, लेकिन गाजियाबाद नंबर 2 CC 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਾਕਸ ਹੈ। ਮੈਂ CC 34 ਦਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾ बहुत हालात नाकस ने, लिहाजा ਉਹਦਾ भी सोचा जाए। उधर क्या सिचुएशन है, आपके इलाके में क्या सिचुएशन है? वहाँ पर अभी ज़िमनी इंतखाबात हुए थे? हाँ जी हुए थे, सब सारे पासे होए सी, लेकिन ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਗੰਦੇ ਖਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫੇਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਬਾਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਆ CC 34 ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ नंबर 2 ਦੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਈ ਆ। और आप कहते हैं वहाँ पे काम होना चाहिए। एक मैं ख़ास तौर पर लोगों से ये चीज़ जानने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि भाई 1.5 साल पहले भी यहाँ पर से इंतखाबात हुए, बल्कि अब तो ऑलमोस्ट उनको 2 साल होने वाले हैं फरवरी में, तो तब उस टाइम में क्यों काम नहीं हो सके? जो 2024 फरवरी में जो कैंडिडेट्स जीते थे उन्होंने काम क्यों नहीं करवाए? सबसे पहले ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹਲੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਨੰਬਰ 2 CC 34 ਦਾ ਖਾਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਹੁਣ ਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ
फकीर सैन डोगर ते अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है दोनों काम होंगे। कम होंगे इंशाल्लाह। वो कह रहे हैं भाई कि हमें इस बात पर उम्मीद है, हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द जो है वो मज़ीद बेहतरियाँ भी इस इलाके में होंगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये बात जो मैं आपके सामने बयान करना चाह रहा हूँ ये बड़ी तल्ख है, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मगर बात है कि 2024 फरवरी की जो इलेक्शन से वो फैसलाबाद के लिए कहर बन के टूटे हैं, क्योंकि मसला ये हुआ है कि जो लोग जीते हैं वो ना तो कोई प्रोमिनेंट फेसेस थे, ना आवाम में उनको इतनी पजीराई थी, ना वो जानते थे, ना वो ये जानते थे कि भाई जिस सीट पर हम जा रहे हैं इसको हमने लेके कैसे चलना है, इसको रन कैसे करना है, मामलात कैसे देखने हैं। वो एक हादसे की सूरत में जो है वो MPs MNs की नशिस्तों पर पहुँचे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो सिचुएशन बनी वो बड़ी परेशान कौन थी, क्योंकि वो जो जीते वो अपोजिशन में चले गए, जो हारे उनकी हुकूमत बन गई, तो एक बड़ा क्लैश आ गया। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि भाई जीते हुए के पास जाएं या हारे हुए के पास जाएं। वो जीते हुए के पास जा रहे तो वो कह रहे भाई हमारी तो हुकूमत पावर में नहीं है, हमारी तो जो माजरत के साथ जो जमात है वो पावर में नहीं है, और अगर वो हारे हो के पास जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने हमें वोट नहीं दिए, हम जीत नहीं सके, हारे हो से आप क्या तवक्कुआत जो है वो बहरहाल रखते हैं। कैसे हैं भाई आप, ठीक हैं? बिल्कुल। कहाँ यहाँ पर काम कारोबार करते हैं या वैसे काम कर दे की काम कर रहे हैं? अच्छा, की सिचुएशन है, काम कारोबार को सही कारोबार कोई नहीं चलता। क्यों नहीं चल रहे? हुकूमत कह रही है सारियां चीज़ें अच्छी ने, सब नहीं चलती, कोई शह नहीं चलती, मालक कुछ दिंदे नहीं मजदूर ਨੂੰ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾੜਾ ਕੱਪੜਾ कितनी तनख्वाह देंगे आ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਠੇਕਾ ਹੁੰਦਾ। ठेका ਹੁੰਦਾ है? हाँ। वैसे तनख्वाह ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ है तो कितनी है? ਤਨਖਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਠੇਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ठेका ही ਹੁੰਦਾ है। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ बढ़ ਜਾਂਦੀ, ਅਗਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ? 6000 ਰੁਪਏ ਹਫਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 5-6 हज़ार हफ्ता, यानी कैलकुलेट करो तकरीबन 25,000 20,000 है। 20-25,000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਤੇ हुकूमत कह रही है घट तो घट ही ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਉਹ 37,000 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਸ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲੈ, ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸੌਦਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, इस मौजू पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। ये अभी चूँकि हमने थोड़ा सा एक टॉपिक से हट के ज़रा एक थोड़ी सी कन्वर्सेशन की, ये बात, ये दुहाई, ये दुख, ये दर्द हर जगह का है। अगर समझें, हुकूमत की तरफ से एक बात कही गई कि भाई 37,000 कम से कम जो है वो आपने तनख्वाह देनी है, वहीं पर वो खड़े हैं, आप भी ये बात बेहतर जानते हैं। हद अगर आप कह लें तो भाई 25,000 30,000 25,000 30,000 एंड लिमिट नहीं, तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो 15,000 20,000 पर करें। बहरहाल इस टॉपिक पर भी किसी दिन जो है वो ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इस वक्त का काम है कि भाई इलेक्शन एक इख्तिताम को पहुँचे, NA 104 में मौजूद हैं, कितना कोई काम करें। राजा रियाज साहब के बेटे फर्जंद राजा दानियाल साहब इस हल्के से जीते हैं, यहाँ पर जो है वो काम बाकायदा हो रहा है और लोग भी इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई बेहतर हो रहा है, हम इस चीज़ को वाकई ये चीज़ हमारे लिए जो है वो कह लें कि बेहतर है, और इन फ्यूचर भी हमें इस चीज़ से तवक्कुआत है कि चीज़ें बेहतर की तरफ ज़रूर जाएंगी। बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे, हालात आपके सामने रखेंगे, लेकिन वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। राजा रियाज अहमद खान साहब बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, उन्होंने पहले भी बहुत ज़्यादा वादे किए थे, और जो वादे उनके जो वो वादे कर लेते हैं वो पूरे भी करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का ये जो प्रोग्राम है ये बड़ा अहम है, और ख़ास तौर पर NA 104 की आवाम के हवाले से है कि जो एक चीज़ हमने देखी कि इलेक्शन से पहले जो जो वादे किए गए, अब हम अगर फील्ड में जाते हैं, हम दोबारा हल्के में जाते हैं, तो हमें ये नज़र आता है कि उन वादों की तकमील का जो सफ़र है वो शुरू हो चुका है। क्योंकि आप ग्राउंड पर अगर एक चीज़ आकर देखें तो आपको ये बेहतर मालूमात जो है वो मज़ीद भी मिल सकती हैं। अच्छा, इससे हट कर मैंने जो चीज़ें बयान की या जो चीज़ें देखी उनकी मज़ीद तफसीलात डिटेल से जो है वो मैं जानने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ इस वक्त हिदायत अंसारी साहब मौजूद हैं, उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून से CC 34 से बतौर चेयरमैन के जो इलेक्शंस हुए बल्दियाती। तो मैं इनसे जो है वो जानने की कोशिश करूँगा कि क्या सिनेरियो रहा, क्या सूरत हाल रही, कितने लागत का ये प्रोजेक्ट है, कितने किलोमीटर इसको आगे लेके जाएगा, मज़ीद इन फ्यूचर जो है वो क्या क्या प्रोजेक्ट्स हल्का NA 104 की आवाम के लिए बतौर तोहफ़ा जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से दिए जा रहे हैं। अच्छा हिदायत साहब, मैं ख़ास तौर पर अभी चूँकि हल्के में ही हम मौजूद हैं, ये रोड की बात हम कर रहे थे,
तो कैसे इस वक्त सिनेरियो हालात सिचुएशन आप देख रहे हैं? क्या उन वादों से तकमील तक का जो एक नारा था, वो वादों से तकमील तक एक नारे की तरफ हम बढ़ रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भाई, आपने दुरुस्त फरमाया है कि मैडम मरियम नवाज साहबा ने दिल खोल के इस दफ़ा फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा फ़ंड वो डोनेट किया है। कि जैसे आप देख रहे थे ग्रीन बसेस से है, तो वासा के हवाले से जो आज आपका जो प्रोग्राम है कि वासा के लिए अरबों रुपए के जो फ़ंड है, ये तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर जो लाइन है, ये बहुत बड़ी लाइन है, पूरे इलाके का मसला था। तकरीबन जो हमारे 2 हलके NA 100 PP 110 PP 111 जिस सेंटर आता है उनका, PP 110 भी इसमें आएगा इस लैंड में, PP 111 भी इसी लैंड में आएगा। और NA 104 के जो राजा रियाज अहमद खान साहब बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, उन्होंने पहले भी बहुत ज़्यादा वादे किए थे, और जो वादे उनके जो वो वादे कर लेते हैं वो पूरे भी करते हैं। और उन्होंने जो बेटे हैं राजा दानियाल अहमद खान साहब, वो बड़े पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, और अच्छी उनकी वो जा रही है MNA-शिप। और जो देखेंगे अभी जीतने अभी हलफ ही नहीं उन्होंने उठाया था। और वाम के जो जैसे जैसे वो आ रही है वाम, वैसे वैसे उनके जो छोटे छोटे काम हैं, कोई स्ट्रीट लाइट का उनका मसला है, कोई सीवरेज का मसला है, कोई सफाई का मसला है, कि वो राजा दानियाल अहमद जो है वो असम्बली में जा रहे हैं, राजा रियाज अहमद खान साहब वो अपने डेरे पे बैठ के, अवाम के बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही। और हमें उम्मीद है कि फैसलाबाद सिटी में वाहद जो सीट है वो जो इनकी है, राजा रियाज अहमद खान साहब की है। और हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि इंशाल्लाह कि मैडम मरियम नवाज साहबा या शहबाज शरीफ साहब बैरिस्टर भी हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो इनको कोई ना कोई वजारत देंगे। यानी आप बैरिस्टर दानियाल से ये रख रहे हैं तवक्को कि वो हल्के के लिए जो है वो बेहतर इकदाम उठाएंगे, क्योंकि महरूमियों का एक सफ़र पहले पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही, उसके बाद फरवरी में जो मुंतखब हुए उनकी वजह से जो है वो कुछ बिगाड़ पैदा हुआ, और उसके बाद अब उस बिगाड़ को सुधार की तरफ लेकर जाने की ज़रूरत है, उस चीज़ को अब सुधारने की ज़रूरत है। मैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से भी बात करूँगा, चूँकि अभी मोस्टली जिस आवाम से हमने बात की है वो अब मिलत रोड पर जो इस वक्त प्रोजेक्ट चल रहा है उस हवाले से है। तो कितना ये आप देख रहे हैं कि भाई इस वक्त सिचुएशन है, कितना प्रोजेक्ट मज़ीद एक किस्म का शुरू है, मज़ीद कितने प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू होंगे, और ये जो मिलत रोड वाला एक प्रोजेक्ट चल रहा है ये आगे कितने किलोमीटर तक जो है वो जाएगा? जब भाई तकरीबन ना 1 किलोमीटर के तकरीबन इसका फासला वो कंप्लीट हो गया है। आपने देखा कि रोड पे थोड़ी सी तंगी तो है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि तंगी के बाद आसानी भी है। इधर कोई जो पानी का जो बहुत ज़्यादा मसला था, मेन लाइन नहीं थी, ये जब से पाकिस्तान बनाया तब से अब फर्स्ट टाइम ही मैडम मरियम नवाज साहबा ने खसूसी फ़ंड दिया फैसलाबाद, उसमें ये प्रोजेक्ट आया है। और मैं 41 के जो प्लेटफार्म से मैं ये भी एक बात कहना चाहता हूँ कि मिलत रोड का जो एरिया आपने सर देखा हुआ है कि ये आगे मोटरवे पे जाता है, मिलत चौक से लारी अड्डे पे हर जगह से ये आगे मोटरवे पे जाता है। और हमें DC फैसलाबाद से भी ये हम ये दरख्वास्त करते हैं कि मिलत रोड के जो आबादी है इनके लिए जो ग्रीन बसेस है, जो इधर वो रूट नहीं है कि जैसे ये कंप्लीट हो, ये सीवरेज का काम तकरीबन कोई 2-3 किलोमीटर रहता है, बड़ी ये बहुत बड़ी लाइन थी। और उसके बाद ये लाजमी ग्रीन बस का जना वो बहुत ज़्यादा वाम है इधर हमारे जी, इधर किया जाए जी, आपके चैनल के तवज्जो से हम ये कह रहे हैं जी। ठीक है। अच्छा, ये आगे और कौन कौन सा, चूँकि जब ये गवर्नमेंट आती है आप लोगों को लूप में, ज़ाहिर सी बात है जो CC चेयरमैन होते हैं उनको लूप में लिया जाता है, प्रॉपर जो है वो बिठाया जाता है, उनके साथ डिबेट की जाती है, उनके साथ प्रोजेक्ट डिस्कशन की जाती है। तो इन फ्यूचर किन किन जगहों पर ज़रूरत है, इन फ्यूचर किन किन तरफ जो है वो बढ़ा जा रहा है, ख़ास तौर पर बेहतरी के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के हवाले से, वो रोड्स को बेहतर करने के हवाले से इन फ्यूचर क्या करने जा रही है? क्योंकि ये लोगों का बड़ा मसला है, हम जब भी फील्ड में निकलते हैं लोगों से बात करते हैं यही चीज़ हमारे सामने बयान करते हैं। जी सर, मसले तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा कि राजा रियाज अहमद खान साहब बहुत मंजे हुए सियासतदान हैं, और वो फैसलाबाद में अब मेरा ख्याल कहता है कि जो जूसी के जो है, जैसे आपने जिक्र किया है कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन का जो कौंसलर का इलेक्शन है वो तो बहुत आसान हो जाना है, क्योंकि तरक्याती काम ही इतने कि अवाम को कैसे वोट मिलता है, अवाम को जो वोट मिलना है वो तरक्याती कामों की वजह से मिलता है। और तरक्याती काम के हम कह रहे हैं कि एक काम शुरू होता है तो दूसरा पीछे लाइन में लगा होता है कि यार इसके बाद ये काम शुरू होगा। अभी जे PCC शुरू होने लगी है, जे कारपेट रोड शुरू हो रहा है, जे सीवरेज का बहुत ही बड़ा, जे मिलत रोड का इतना बड़ा जे दरीना मसला था कि 2
पीपी के हलके थे उनमें जो मेन इधर जो मेन रास्ता है वो मोटरवे पे जाता है, इधर कोई नहीं था सीवरेज का निज़ाम। जो बहुत हम अप्रिशिएट करते हैं मिलत रोड के बासी, मिलत रोड के अहले इलाका के जो काम जो हो रहा है मिलत रोड पे, आपने वो विज़िट किया कि कितना ज़्यादा इधर रश भी बहुत ज़्यादा है हो रहा है। आप समझते हैं चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अभी आपने बात किया है बलदियाती इंतखाबात या बलदियाती इदारे या बलदियाती नुमाइंदों के हवाले से भी, तो मैं ये चीज़ आपसे भी जानना चाहूँगा कि इस वक्त ज़रूरी नहीं समझते कि बलदियाती जो इंतखाबात हैं वो इलाके के मसाइल का हल ढूंढने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें जो अभी हम बैठ के बयान कर रहे हैं ये बेसिकली काम उन बलदियाती इदारों का है। वो एक पुराने सेटअप में अगर देखें तो शहर के सिटी के जो मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, उसके नीचे एक पूरी टीम है, CCUC चेयरमैन है। अब की अगर बात करें तो वो म्यूनसिपल कारपोरेशन होगी उसका एक हेड के तौर पर उन चीज़ों को देखा जाएगा। तो अब समझते नहीं है कि ये बलदियाती इंतखाबात के इनकाद जो है वो उन मसाइल के हल के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जी सर, बहुत ज़रूरी है। और ये कल परसों ही एक मीटिंग हुई थी DC दफ्तर में, उधर जो हमारे पहले तो 4 टाउन थे, शायद आपके इल्म में भी होगा कि अब उसके 5 या 6 टाउन के बाद जनवरी में इसका शेड्यूल वो दे दिया जाएगा और अप्रैल मार्च में इंशाल्लाह जो बल्दियाती इलेक्शन होंगे और हमारी जमात कराई और फैसलाबाद में हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप करेगी जी इधर, और बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो मुंतखब होकर अपनी अपनी CC में UC में काम करवाएंगे और पार्टी का एक दफ़ा फिर जो नाम बुलंद करेंगे। ठीक है, यानी आप पूरी उम्मीद है कि इलाके में बेहतरी के लिए मुस्लिम लीग नून जो है वो एक्टिव रहेगी। अच्छा, इसके अलावा अभी चूँकि हमने अभी बात की है ख़ास तौर पर तरक्याती कामों के हवाले से, एक बड़ा अहम मसला है वो है बिजली की तारों के हवाले से भी, क्योंकि वो भी हमने बाज़ दफ़ा जगहों पर जब जाके देखी हैं तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोल्स थे उनके साथ जो लगी हुई तारें थी उनका ख़तरा बनी हुई थी। तो इस हवाले से भी चूँकि ये भी एक लोगों के जो अमलाक हैं घरों की, लोगों की जो जानें हैं, उसके लिए ये चीज़ भी बड़ा ख़तरा है। जी सर, आपने बड़ा अच्छा जो मसला उठाया है, जो बहुत ज़्यादा जो मसला था। और पहली जो गवर्नमेंट थी उस वक्त राजा हमज़ा साहब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर भी थे। हम जैसे ही अभी तो तकरीबन के हफ्ता 15 दिन हुए इलेक्शन के, जैसे ही जैसे जैसे दिन गुजरेगा और राजा रियाज साहब वो ऐसे सियासतदान मंजे हुए सियासतदान हैं, ऐसे वो आदमी हैं कि आप उनको एक दफ़ा काम बता दें, वो 2 माह बाद, 3 माह बाद, 4 माह बाद वो खुद आपको याद कराएंगे कि यार वो आपने एक काम कहा था, वो आपका काम हुआ या नहीं हुआ। और हम उम्मीद कर रहे हैं राजा दानियाल अहमद खान साहब से कि वो अच्छे हैं और जंग है, बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, और गवर्नमेंट भी से भी आपके चैनल्स के तवज्जुह से हम कहते हैं कि उनको भी कोई मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए ताकि फैसलाबाद में वाहद महरूमियाँ जो है वो उनकी फैसलाबाद की जो है वो दूर हो सकें और ख़ास तौर पर मज़ीद बेहतर आ सके। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको ये चीज़ें दिखाई हैं कि इस वक्त मिलत रोड पर जो एक भारी लागत से जो एक प्रोजेक्ट शुरू है उसको आगे कहाँ तक लेकर जाया जाएगा, किस तरह आवाम के फ़ायदे के लिए ये चीज़ ज़रूरी है और आवाम इसके लिए जो है वो अरसे दराज से जो है वो तरस रही थी। हिदायत अंसार साहब, बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त देने का, और इसी के साथ ही कि ख़ुसूसन ख़ास तौर पर जो जितने भी नुमाइंदगान हैं, जितने भी अरकान हैं, उनको फैसलाबाद पर अब तवज्जो देने की ज़रूरत है और एक दफ़ा फिर आवाम का एतमाद जीतने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम के साथ कामयाब शाम और हमारी पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।